बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 सितंबर है, मंगल का दिन है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के पोश सेक्टर F11 से खबर आई, बड़ी अफसोसनाक खबर थी कि एक अपार्टमेंट से जो है वो एक लड़के और 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। उनमें से एक लड़की जो है वो थी जिसने इंतज़ामिया को कॉल करके कहा था कि आप लोग आएँ। इंतज़ामिया ने पुलिस को कॉल की। पुलिस जब गई तो उनमें से 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी और एक लड़की जो है जिसका नाम नादिया था, जिसने कॉल की थी, वो ज़िंदा थी। बहरहाल पुलिस ने उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया और पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने के बाद उस लड़की की भी डेथ हो गई और ये 3 अमवात जो है कल इस्लामाबाद के पोच सेक्टर से जो है वो रिपोर्ट हुई। पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, उस खातून से भी बयान लिया जो उस वक्त जो है वो जिसकी हालत गैर थी, और साथ साथ मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो जो चीज़ें सामने आई वो बड़ी खौफनाक थी। इस्लामाबाद में ये चीज़ कोई नई बात नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियादों पर ऐसे काम होते हैं इस्लामाबाद में। लेकिन इस तरह का वाकया होना और फिर उसमें जो लड़का मरा है, उस वो कहाँ से आया हुआ था, वो इस्लामाबाद में क्यों था और इन लड़कियों से उसका क्या ताल्लुक था, ये सारी चीज़ें जब खुल के सामने आई ना, तो इसमें सब सबक तो है ज़ाहिर है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है आज की इस वीडियो में। कोशिश ये करूँगा कि आज की वीडियो में इसकी डिटेल आपके सामने रखूँ जो मुझ तक पहुँची है, क्योंकि कल से ये खबर जो है और उनकी तस्वीर और जो वीडियो है जब उनको रिकवर किया गया है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस्लामाबाद में वायरल थी और जो है वो चीज़ें सामने थी। तो अब वो खुल के सामने आ गए हैं, तो मैंने कहा आपको इसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँ। बहरहाल जी, जैसे मैंने आपको बताया, इस्लामाबाद इस्लाम आबाद यानी कि यहाँ जो है इस्लाम आबाद है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ होता है यकीन करें, मुझे भी बहुत अरसा हो गया इस्लामाबाद में रहते हुए, हर बड़े शहर की तरह जो है यहाँ पे भी बहुत कुछ होता है। यहाँ पे अलग से एक नाइट लाइफ है, यहाँ पे बहुत मामलात हैं, यहाँ पे नशा भी है, यहाँ पे क्लब्स भी, यहाँ पे और भी बहुत कुछ, जो मैं ज़ाहिर है इस तरह अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कुछ कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सब होता है और जो कुछ सेक्टर्स हैं और कुछ जो है अपार्टमेंट्स हैं, वो इस काम के लिए मशहूर हैं कि वहाँ पे ये होता है। पुलिस को भी पता है, इंतज़ामिया को भी पता है, हर किसी को पता है। लोगों ने वो अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं और वो वहाँ पे ये सब कुछ करते हैं और जो थाने का एसएचओ होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो उसमें मुखल नहीं होते, दखल अंदाज़ी नहीं करते, क्योंकि उनको उनका हिस्सा बड़े आराम से मिल जाता है। तो इसलिए ज़ाहिर है ये चीज़ें यहाँ पे बड़ी नॉर्मल हैं। बहरहाल जी, अब ये हुआ क्या? हुआ ये कि F11 के अपार्टमेंट्स हैं जी, और इन अपार्टमेंट्स का मैं आपको नाम बता देता हूँ। इन अपार्टमेंट्स का जो नाम है वो सफ़ा हाइट्स है। ये अब जिन लोगों ने नाम सुना होगा उनको आइडिया हो, जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं। इसमें जो है कल एक खबर मिलती है कि जी एक लड़की जो है वो इंतज़ामिया को फ़ोन करती है और बताती है कि हमारी तबीयत ख़राब है। इंतज़ामिया जो है पुलिस को इन्फ़ॉर्म करती है और पुलिस बुलाई जाती है। तो पुलिस जब आती है तो इनमें से पुलिस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होती है तो एक लड़की और एक लड़का मुर्दा हालत में मिलते हैं और तीसरी खातून जो अपना नाम नादिया बताती है, वो आखिरी सांसें ले रही होती है और वो ज़िंदा होती है, उसकी अभी मौत नहीं होती। और ये खातून जो है ये वही होती है जिसने पुलिस को, इंतज़ामिया को कॉल की होती है। पुलिस इनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल करती है और ये लड़की पिम्स अस्पताल जाके अपनी जान की बाजी हार जाती है। पुलिस तफ्तीश करती है तो तहलका-खेज़ इंकशाफात इस मामले में सामने आते हैं। अब ये लड़का कौन था? F11 सेक्टर, सफ़ा हाइट्स, यहाँ पे जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आता है कि यहाँ पे ये लड़का जो है, जिसका नाम बाद में पता चलता है ज़ाबित वल्द अब्दुस्सुब्हान, और ये लड़का जो है बताया ये जा रहा है कि अटक साइड का जो है रिहायशी है और ये यहाँ पे इस सफ़ा हाइट्स में एक पार्टी अरेंज की गई थी। अब इस पार्टी में जो है बोहताज से इस्तेमाल किया गया शराब का और नशे का, आइस का। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि जी कसरत शराब और शराब के जहरीला होने की वजह से इन अफराद की जो है वो मौत वाक़या हुई है और ये जो है वजह इनके मौत की जो है वो ये शराब बनी है। ये लड़का जो है, इसके हवाले से बाद में पता चला कि ये कतर से छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आया हुआ था और जो कतर से पैसे कमा के आया था, कुछ इसने माँ बाप को दिया और बाकी इसने सोचा कि क्यों ना यहाँ रंगलनियाँ मनाई जाए इस्लामाबाद आके, और फिर इसने जो है यहाँ आके ये सारा कुछ इस पार्टी में शरीक हुआ और उसके बाद जो है इन 3 लोगों की अमवात हो गई। मामला ये बताया जा रहा है कि ये वाक़या F11 2 का है और जो है पार्टी में ये सारा कुछ हुआ। इस जो जगह है इसका नाम जो है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और इसको पुलिस थाना जो लगता है वो शालीमार है और पुलिस ने इनकी बॉडीज़ रिकवर की
दो की शिनाख्त हो गई थी। एक लड़की नादिया थी जिसका मैंने आपको बता दिया, जो अस्पताल जाके मरी। इस लड़के की भी शिनाख्त हो गई थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर पुलिस ये बता रही है कि जो तीसरी लड़की है उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। जो लड़का है उसकी लाश वर्षा के हवाले कर दी गई और वो लेकर चले गए, तदफीन वगैरह की होगी और लड़की की भी लाश ले गए, लेकिन तीसरी लड़की जो है उसके अभी तक वर्षा का, जब ये वीडियो कर रहा हूँ पता नहीं चल रहा, बाद में अगर पता चल जाए तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो मैंने आपको वाकया तो मैंने आपको बता दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जी ये पार्टी जो अरेंज की गई थी, आया ये लोग अकेले थे या इनके साथ कोई और शख्स भी मौजूद था, बिकॉज इनकी डेथ हुई है जहरीली शराब पीने से। अब वो शराब जहरीली पुराने होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से थी, या पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टी अरेंज करके किसी ने इनको जहर दिया हो। इनकी पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पुलिस ये भी चेक कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आइस वगैरह पीने से भी बाज़ औक़ात मौत हो जाती है। ज़ाहिर है जब कसरत से आप इस्तेमाल ना करते और कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे जो नशे होते हैं ज़ाहिर बात है मौत का सबब बनते हैं। बहरहाल जी ये बड़ा हैरान कुन वाक़या तो मैं नहीं कहूँगा, अगेन अफ़सोसनाक वाक़या ज़रूर है। हैरान कुन इस्लामाबाद में ये वाक़या ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक़यात पहले भी रिपोर्ट होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मैं आपको पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। लेकिन इन सारे मामलात में जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है सारे मामले को, उस पुलिस को ये पता है कि यहाँ पे ये सारे मामलात होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये सब उनकी नाक के नीचे हो रहा होता है। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग ये, क्योंकि इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। जितनी भी यहाँ पे ड्रग्स हैं, चाहे वो आप, मैं कल बल्कि पढ़ भी रहा था, इन्होंने कोई एक एक गिरोह पकड़ा है, हैं तो वैसे बहुत सारे, लेकिन एक गिरोह पकड़ा है जो कि तलबा और तालिबात को, जो यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात हैं उनको नशा जो है वो फ़राहम करता था, और बहुत बड़ा कोई ड्रग डीलर्स पकड़ा है, और वो ना इस तरह फिर वो छूट भी जाएगा, फिर वो दोबारा अपना काम शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो है, जो ये काम करने वाले आम लोग नहीं हैं, जो इस्लामाबाद में या हमारे बड़े शहरों में जो यूनिवर्सिटीज़ के आस-पास या यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलते हैं, या इस तरह के अपार्टमेंट्स में जो सब कुछ चल रहा होता है, ये आम लोग नहीं होते। इन पे हाथ डालना आसान काम नहीं होता, क्योंकि पुलिस अगर कभी बेचारे एसएचओ को पैसे नहीं मिलते और वो जाके छापा मारता भी है, तो उसको इतनी बड़ी जगह से कॉल आ जाती है कि वो फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, इतनी स्पीड से भाग के वो थाने पहुँचता है, और बाज़ दफ़ा वो अपना जूता पहनना भी भूल जाता है। तो इस वजह से जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट तो कर रही है कि असल मामला क्या है, लेकिन पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुश्किल ही है। क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो है होते हैं और फिर उसके बाद खामोशी इख्तियार हो जाती है और कोई पता नहीं चलता। अफ़सोसनाक वाक़या था, सबक है इसमें। सबक ये है, ज़ाहिर है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है, चाहे जो कुछ भी हो। खुद मरे हैं या किसी ने मारा है, डिपेंड करता है, लेकिन गलत काम करते हुए मरे हैं। मर गए, ठीक है, उनके पीछे जो भी है, जो मामलात थे उनके हैं। बट ये है कि कम से कम दूसरों के लिए सबक है कि आप अगर बाहर से आए हुए हैं और वालिदैन से मिलने आए हैं और छुट्टियाँ गुज़ारने आए हैं और आप इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, तो हैरान-कुन है। बहरहाल जी ये सब हुआ था, कल से ये वीडियो वायरल थी, कल से तस्वीर फिर रही थी। इन सारे मामलात की मैंने कहा आपके साथ, मुझे ये डिटेल्स मिली थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ीद मालूमात और मज़ीद कुछ वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे। आपने अपने दुआ में याद रखना है, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले, अल्लाह हम सबको बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह जो है वो अच्छे कामों में इंसान को जो है वो अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुराई से बचाए। बहरहाल जी, आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। अपना फ़ीडबैक सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में आप मुझे ज़रूर दिया करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।